वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 15 दैट इज़ लाइट, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। अब पहले आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ये सब भी हम बीच में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है हमारी साइंस में पहेली और बुझो जो हैं वो तो हमेशा होते ही होते हैं। पहेली और बुझो जो हैं वो दोनों वेट कर रहे हैं डिनर का। ठीक है, रात का टाइम है, पहेली और बुझो किसका वेट कर रहे हैं? डिनर का। आपको पता डिनर रात के टाइम पे होता है। तो बुझो और पहेली जब वेट कर रहे हैं तो बुझो ने क्या किया, एक स्टील की प्लेट उठा ली, स्टेनलेस स्टील की प्लेट को उठाया और उसके बीच में अपनी इमेज देखना शुरू हो गया। आपको पता है ना, स्टील के जो आपको यूटेंसिल्स होते हैं उनमें आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। ओ दिस प्लेट एक्ट एज ए प्लेन मिरर। तो बुझो क्या बोलता है कि ये प्लेट तो किसकी तरह एक्ट कर रही है, पूरा काम कर रही है प्लेन मिरर की तरह। जैसे प्लेन मिरर में इमेज दिखाई देती है वैसे इस प्लेट पे भी मेरी इमेज दिखाई दे रही है, और मेरी इमेज जो है वो सेम साइज़ की है, इरेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है मुझे। तो पहेली जो है वो अपनी इमेज देखना शुरू हो जाती है किसमें? स्टील का स्पून लेती है, उसके बैक में देखती है। पता ना स्टील का स्पून कैसा होता है, एक साइड से उसमें क्या होता है, कर्व सा बना होता है। तो उस स्टील स्पून के बैक में देखती है, बुझो लुक हियर, यहाँ देखिए बुझो, मैं भी अपनी इमेज जो है मुझे भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्ट्रेट इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन वो साइज़ जो है उसका छोटा है। मुझे मेरी इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है? स्पून में दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी इमेज का जो साइज़ है वो छोटा है। ये स्पून एक्ट कर रहा है मिरर की तरह, सेम काइंड का। कौन कहती है? पहेली कहती है। इसका मीन्स जो प्लेट और स्पून है वो दोनों किसकी तरह काम कर रहे थे? मिरर की तरह काम कर रहे थे। आप भी यूज़ कर सकते हो स्पून जब कोई भी कर्व शाइनिंग सरफेस अपनी इमेज देखने के लिए। तो एक्टिविटी यहाँ पे एक आपको दी गई है, आपने क्या करना है, एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है, एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है और ब्रिंग आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस। जो स्पून की बाहर वाली साइड है, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाई गई है, पिछला जो हिस्सा है स्पून का उसमें अपने फेस को देखना है, आपने अपना फेस उसके पास लाना है, अपनी इमेज को उसमें देखना है। तो क्या जो आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो सेम टू सेम वैसी है जो आपको प्लेन मिरर में दिखाई देती है? क्या ये इमेज जो है इरेक्ट है, सेम साइज़ की है, साइज़ जो है इमेज का बिल्कुल सेम है, या स्मॉल है या लार्ज है एज़ कम्पेरिजन टू ऑब्जेक्ट? मीन जैसे आपका फेस है, क्या जो आपको इमेज दिखाई दे रही है आपका फेस उसमें सेम दिखाई दे रहा है, उसी साइज़ का दिखाई दे रहा है, जो छोटा दिखाई दे रहा है या बड़ा दिखाई दे रहा है? अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, इमेज आपने देखनी है। पहले आप स्पून के बाहर वाली साइड देख रहे थे, अब अपने स्पून के अंदर वाली साइड देखनी है। देखिए यहाँ पे अंदर वाली साइड देख रहे हैं। तो इस टाइम आप जब इमेज अपनी देखोगे तो आपको देखेंगे, आपको जो आपकी इमेज दिखाई दे रही है वो बिल्कुल इरेक्ट वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है, जैसा आपका फेस है पूरा क्लियर उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है लार्जर साइज़ का, बड़े साइज़ का दिखाई दे रहा है। और जैसे ही अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो स्पून की अपने फेस से, मीन स्पून को अपने फेस से थोड़ा दूर दूर लेके जाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड में उल्टी है, दिखाई, ये देख लीजिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। अब इस तरह से फेस तो नहीं होगा, ये देखिए फेस हेड नीचे की साइड दिख रहा है, इसका मतलब कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। आप कंपेयर कर सकते हो इमेज पेन की, पेंसिल की अपने फेस की जगह। मतलब मीन्स अगर आप चेक करना चाहो कि क्या आपकी इमेज ही उल्टी आ रही है या कैसी इमेज बन रही है, पहले तो आपने अपने फेस के साथ चेक किया, अब उसकी जगह कोई और ऑब्जेक्ट लेके भी कर सकते हो, पेन ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, जो भी आपके पास उस टाइम पे ऑब्जेक्ट आप उसके साथ चेक करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस था स्पून का उसने किसकी तरह काम किया? एक मिरर की तरह काम किया। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है कर्व्ड मिरर का उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ कर्व्ड मिरर। जो कर्व्ड मिरर होते हैं, कर्व्ड मीन्स ऐसे मुड़े हुए, जो एक साइड से तो पॉलिश होते हैं, दूसरी साइड से लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आपके स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। जैसे कि स्पून का केस ले लीजिए, स्पून की अंदर वाली साइड है और जब आप बाहर से फेस देख रहे थे ये स्पून का बाहर वाली साइड है। मीन्स अगर आपके मिरर का बाहर वाली साइड क्या हो, पॉलिश हो, और इमेज जो है आपको अंदर से दिखाई दे रही हो, उस टाइप के स्फेरिकल मिरर को आप बोलते हो कनकेव मिरर। मीन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल मिरर का वो कनकेव हो, उसे कनकेव मिरर बोलते हो।
और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स हो उसे आप कन्वेक्स मिरर बोलते हो। लेकिन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर होते क्या हैं? कनकेव मिरर आपकी वो मिरर होती है जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है, लेकिन इमेज रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है? इनर साइड से। लेकिन कनकेव कन्वेक्स लेंस में कन्वेक्स मिरर में अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, आपका अंदर वाली साइड जो होती है वो पॉलिश होती है, आपकी इमेज जो है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपको मिलती है? बाहर वाली साइड से। तो ये जो दो टाइप है आपने इनके बारे में याद रखना है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब यहाँ पे है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक रबर बॉल लेनी है और कट करना है उसके पोर्शन को नाइफ के साथ या हैक्सा ब्लेड के साथ, किसी के साथ भी काट सकते हैं। यहाँ पे दिखाया है फिगर में, ध्यान से काटना है। आप अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो जो इनर सरफेस है कट बाल का उसको हम क्या कहते हैं? कनकेव। और जो आउटर सरफेस है उस काटे हुए बाल का उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स। लेकिन बाल किस शेप में थी पहले? पहले तो आपकी बाल किसकी शेप में थी? वो तो स्फेरिकल शेप में थी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इस केस में? ये आपकी देखिए बाहर की साइड से रिफ्लेक्ट होगी। मीन्स ये कौन सा केस हो गया आपका? जब बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो आपका कन्वेक्स का केस हो गया। जब अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आपका कनकेव का केस होगा। यही चीज़ बताई है। अंदर वाले हिस्से को हम बोलते हैं कनकेव सरफेस, बाहर वाले हिस्से को हम बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस। और ये कहाँ से बन के आए हैं दोनों, कनकेव और कन्वेक्स सरफेस? आपके स्फेरिकल बॉल में से। इसीलिए कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो जो आप स्पून के साथ इमेज देख रहे थे, तो इनर सरफेस जो था स्पून का वो किसकी तरह काम कर रहा था? कनकेव मिरर की तरह। जबकि स्पून का आउटर सरफेस किसकी तरह काम कर रहा था? कन्वेक्स मिरर की तरह। हमें पता है जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की जो बनती है प्लेन मिरर में, वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये ट्रू है कि इमेज जो है जो किससे बनती है? कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर का केस है तो क्या ये चीज़ जो है वहाँ पे भी ट्रू है? क्या वहाँ पे भी हमें इमेज जो है वो स्क्रीन पे नहीं मिल सकती? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपने जो एक्टिविटी करनी है ये 15.6 वाली, ये सनलाइट में ही करनी है। आपने सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, क्योंकि उससे आपकी आइज़ को क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आपने इमेज जो है सन की उसको देखना है। ठीक है, जब आप एंड इट इज़ थ्रोन ऑन ए स्क्रीन और ए वॉल, जब भी उसकी जो लाइट जो है वो कहाँ पे पड़ रही हो, किसी स्क्रीन पे पड़ रही हो, जब वॉल पे पड़ रही हो, डायरेक्टली सन को आपने नहीं देखना है। ये आपको पहले ही कॉशन दिए गए हैं। तो अब अपने क्या करना है, एक कनकेव मिरर लेनी है। ठीक है, होल्ड इट फेसिंग द सन। आपने उसको इस तरह से पकड़ना है कि जो कनकेव मिरर का फेस है ना वो सन की साइड हो, और लाइट जो है मिरर में से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे पड़नी चाहिए? शीट ऑफ पेपर पे पड़नी चाहिए। एडजस्ट करनी है आपने डिस्टेंस किसकी? पेपर की। तब तक जब तक आपको एक शार्प वाइट स्पॉट ना दिखे। ठीक है, आपको ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है ना, ये एडजस्ट किया गया है किसको? कनकेव मिरर को। ये ब्राइट स्पॉट बन रहा है लाइट का रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो आपने इस तरह से पकड़ना कि ये बनना चाहिए। फिर आपने पकड़ के रखना है मिरर को और शीट ऑफ पेपर को कुछ देर के लिए। तो क्या पेपर जो है वो बर्निंग करना, जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्टिविटी आप बहुत बड़ी बार करते हो घरों में भी मिरर को रख के, तो आप देखते हो कि वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी पेपर जो होता है जलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ब्राइट स्पॉट है इनफैक्ट वो इमेज है सन की। याद रखिए जो इमेज है सन की वो हम बना सकते हैं। कहाँ पे बन रही है? ये स्क्रीन पे बन रही है। इस टाइम पे स्क्रीन आपके कौन बिहेव कर रहा है? शीट ऑफ पेपर, जिसके ऊपर वो ब्राइट स्पॉट बन रहा है। इमेज जो फॉर्म है हो रही है स्क्रीन पे, जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज होती है। याद रखिए जो इमेज आपकी स्क्रीन पे बन सकती है उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। इसको अंडरलाइन करके रखिए। रिकलेक्ट कीजिए एक्टिविटी 15.2। जो इमेज बन रही थी प्लेन मिरर के द्वारा वो जो थी वो हमें कहाँ पे नहीं मिल रही थी? स्क्रीन पे नहीं मिल रही थी। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। जो इमेज आपको स्क्रीन पे मिल जाए उसे आप रियल इमेज कहते हैं। जो इमेज आपको स्क्रीन पे ना मिले उसे आप वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलिए ऑब्टेन करते हैं स्क्रीन पे इमेज किसकी? कैंडल फ्लेम की, जो किसके द्वारा बन रही है? कनकेव मिरर के द्वारा बन रही है। ठीक है, क्योंकि कनकेव मिरर जो है आपका रियल मिरर होता है। इसके द्वारा आपको इमेज जो थी वो मिल गई किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने कनकेव मिरर को फिक्स करना है एक स्टैंड पे। ठीक है, और उसको रख देना है टेबल के ऊपर। फिर आपने एक पीस लेना है वाइट पेपर का कार्डबोर्ड शीट पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। ये रियल इमेज यहाँ पे बनेगी कैंडल फ्लेम की। ये कनकेव मिरर के द्वारा बन रही है।
ये देखिए यहाँ पे कनकेव मिरर को इस तरह से सेट किया गया है कि इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, ये पीछे आपकी शीट जो लगाई गई है ये एक्ट कर रही है एज ए स्क्रीन। आपने क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल को रखना है टेबल के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है। कितनी दूर पे, 50 सेंटीमीटर दूर रख दीजिए मिरर से, और आपको उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, उसके फ्लेम की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको इसकी इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। जो आपने यहाँ पे स्क्रीन बनाई है, आपने इसकी इमेज जो है फ्लेम की स्क्रीन के ऊपर बनानी है। इसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा स्क्रीन को तब तक जब तक आपको शार्प इमेज, बिल्कुल क्लियर इमेज जो है फ्लेम की ना मिले। लेकिन ये आपको श्योर होना चाहिए कि जो स्क्रीन है वो ऑब्स्ट्रक्ट करे लाइट को जो उसके ऊपर पड़ रही है कैंडल के ऊपर, मीन्स वो शो कर पाए। इतनी स्क्रीन होनी चाहिए कि आपको कैंडल फ्लेम की जो इमेज जो बन रही है वो उसके ऊपर शो होनी चाहिए। तो जो ये आपको इमेज मिल रही है, क्या ये रियल है या वर्चुअल है, क्या ये सेम साइज़ की है या जिस जिस तरह से फ्लेम था। अब मूव करना है अपने कैंडल को मिरर की साइड और उसको अलग अलग डिस्टेंस पे रख के उसकी इमेज जो है आपने फाइंड करनी है। हर केस में ट्राई करना है कि आपको इमेज जो है वो कहाँ पे मिलनी चाहिए, स्क्रीन पे मिलनी चाहिए। और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी वो आपने टेबल 15.1 में नोट करके रखनी है। क्या ये पॉसिबल है ऑब्टेन करना इमेज कहाँ पे, स्क्रीन पे, जब कैंडल जो है बिल्कुल मिरर के पास अगर हम रख दें तो क्या हमें उसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पे मिलेगी। हम देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है कनकेव मिरर के द्वारा वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, मीन्स उसका साइज़ जो है उस ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इमेज जो है रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर भी, मीन्स कनकेव मिरर में भी ऐसा केस हो सकता है कि कभी आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो वहाँ पे स्क्रीन पे ना दिखे। कनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं बड़े सारे पर्पज़ के लिए। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो है यूज़ करते हैं कनकेव मिरर आइज़ में देखने के लिए, ईयर्स में, नोज़ में, थ्रोट में देखने के लिए उन्होंने स्पेशल मिरर रखी होती है जिन्हें हम कनकेव मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर आपके डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कनकेव मिरर से क्या होता है, इमेज जो होती है बड़ी दिखाई देती है। और डेंटिस्ट ने आपके टीथ देखने होते हैं, टीथ देखने के लिए बड़े साइज़ की आपको चाहिए मिरर, जो कि किसका कौन करता है, कनकेव मिरर का काम करते हैं। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्चेस में, हेडलाइट में, जो हेडलाइट्स होती हैं कार स्कूटर्स की, वो भी कनकेव शेप के होते हैं क्योंकि उससे आपको, ताकि लाइट अच्छी वो क्लियर दिखाई दे और आगे से ऑब्जेक्ट जो है बड़े साइज़ का दिखाई दे। अब जो बूझ जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है अपनी इमेज कहाँ पे, शाइनी सरफेस जो है उसकी बेल का, बेल देखी होगी आपने, वो स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की, उसमें आपने उसके शाइनी सरफेस में अपनी इमेज देख रहा है न्यू बाइसेक्ल के। तो वो फोन करता है कि जो इसकी इमेज बन रही है वो इरेक्ट है, ठीक है, और छोटे साइज़ की है। वो हैरान हो जाता है कि जो बेल है, आपको बेल भी पता है वो भी ऐसे होती है, कनकेव शेप की बनी होती है, सफ़ेद का मिरर की तरह होती है, वो भी उसी का टाइप है। तो कैन यू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ द मिरर, क्या आप बता सकते हो कौन से टाइप का मिरर होगा ये। नोट कीजिए कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेल का वो कन्वेक्स टाइप का, क्योंकि रिफ्लेक्शन बेल में जो हो रही है वो बाहर वाली साइड से हो रही है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, रिपीट कीजिए एक्टिविटी 15.7 जो अभी भी हमने की है, किसके साथ करनी है, अब आपने रिपीट कन्वेक्स मिरर के साथ। कनकेव मिरर के साथ की ना कैंडल फ्लेम वाली एक्टिविटी, अब वही एक्टिविटी हमने करनी है कन्वेक्स मिरर के साथ, और रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 15.1 में। तो आपने देखना है क्या इस केस में आपको रियल इमेज मिली, अगर आपने अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा, किसमें, फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर से, तो क्या जो आपको इस टाइम पे इमेज मिली वो लार्जर साइज़ की है ऑब्जेक्ट से। क्या आपको याद है मिरर जो यूज़ की जाती हैं, साइड मिरर्स ऑटोमोबाइल्स में यूज़ की होती है ना, साइड में लगी होती है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, क्या आपको देख याद है कौन सी मिरर होती हैं, वो आपकी कन्वेक्स मिरर होती हैं। कन्वेक्स मिरर जो होती है वो इमेज बनाती हैं ऑब्जेक्ट की लार्ज एरिया के, बड़ा ज़्यादा लार्ज एरिया जो है वो एक ही, आपने पीछे देखिए पूरा रोड, कितनी सारी गाड़ियाँ वो छोटे से मिरर में दिखाई दे रही होती है। ये हेल्प करती है ड्राइवर को ताकि उसको पता चल जाए कि पीछे जितना भी ट्रैफिक है वो सारा उसको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, और कनकेव मिरर में हमारी जो इमेज होती है वो रियल भी हो सकती हैं, वर्चुअल भी हो सकती हैं। सेम एज़ केस कन्वेक्स मिरर में भी यही होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स का, जो यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।